नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इंडोनिस्ट ब्लॉगर चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई लोकेशन पे आया हूँ और आज मैं एक ऐसी लोकेशन पर आया हूँ जिसे देखने के बाद आपकी रातों की नींदें उड़ जाएगी। ये दरअसल एक पटना सिटी का इलाका है जिसे गुरहट्टा के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं जो आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ, ये एक ऐतिहासिक कब्रिस्तान है। दरअसल ये जो कब्रिस्तान है ये अंग्रेजों का जमाने का है। यह कब्रिस्तान ईसाइयों का माना जाता है। लगभग यह कब्रिस्तान आज से 270 साल पुराना है। यह कब्रिस्तान 3.5 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और इसका परिसर दोस्तों, ये जो गाड़ी देख रहे हैं पार्किंग आगे व्हाइट वाला एकदम कोना पे उधर तक है, जहाँ पे एक आपको बैनर नजर आ रहा होगा वहां तक इसका परिसर है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस पूरे कब्रिस्तान को एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ कि इस कब्रिस्तान की आखिर खासियत क्या है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए इस कब्रिस्तान को आया हूँ। तो चलिए अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आप जैसे ही गेट के अंदर हिलिएगा तो आप इस स्ट्रक्चर को देखकर आप खुद महसूस कीजिएगा कि ये कब्रिस्तान सचमुच में 270 साल पुराना है और उससे ज्यादा ही हो सकता है, कम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर आज के समय में आपको पटना में कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। और इस कब्रिस्तान की खासियत आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो आप कब्रिस्तान देख रहे हैं दोस्तों, यह कब्रिस्तान अंग्रेजों के लिए बनाया गया था। और हम सभी जानते हैं कि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया पर जिन्होंने रूल किया था, वो दरअसल ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे। तो ये जो कब्रिस्तान है ये ईसाइयों का कब्रिस्तान माना जाता है। कब्रिस्तान का एक आउटर व्यू आप देख सकते हैं, जो कि 3.5 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। अगर कट्ठा के हिसाब से बात करें तो ये 70 कट्ठा के आसपास ये पूरा कब्रिस्तान फैला हुआ है। ये जो देख रहे हैं आप संगमरमर टाइल्स में बना हुआ, ये दरअसल ईसाई धर्म के लोगों की जब मृत्यु होती है तो जब इस कब्रिस्तान में उनको लाया जाता है तो उनके शवों को यहीं पे रख के प्रार्थना पहले की जाती है, उसके बाद उनके शव को दफनाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, आज से लगभग 250 साल पहले का अभी आपको दिखा रहे हैं, जिसे हम लोग बग्घी गाड़ी भी आमतौर पर बोलते हैं। दरअसल ये कैफिन बॉक्स लादने के लिए बना था। आज से 270 साल पहले जब ब्रिटिश सेना का कोई कर्मचारी युद्ध में या किसी कारणवश मर जाता था तो उसके शवों को जो गाड़ी है उस पे लाया जाता था। और इस बग्घी गाड़ी की खासियत ये है कि इसके चक्के में दोस्तों यहाँ पे लोहा को ऊपर से लगाया गया है और ये जो लोहा है आज भी जस का तस ये बना हुआ है। यहाँ पे देख रहे होंगे एक गोल गोल बनाया गया होगा, नस्ता था। ये जैसी स्लाइड किया जाता था मशीनों से तो ये मूव करता था और भारी भारी शवों को इस तरह से स्लाइड सिस्टम के जरिए आसानी से इस बग्घी पर कैफिन बॉक्स को चढ़ा दिया जाता था। तो कुछ इस तरीके का अंग्रेजों के जमाने में ब्रिटिश सेना के अधिकारियों को इसी बग्घी पे लाया जाता था और ले जाया जाता था। तो ये जो बग्घी आप देख रहे हैं ये लगभग आज से 250 साल पुराना बताया जाता है। अंग्रेज जो यहाँ पे भारत में राज करते थे उनके बड़े बड़े अधिकारियों को यहाँ पे दफनाया जाता था। और इस कब्रिस्तान में आपको 2 महीने के बच्चे से लेकर 2 साल के बच्चों तक को दफनाया गया है और इसमें कई अंग्रेज अधिकारियों के बच्चों को भी यहाँ पे दफनाया गया है। ईसाई धर्म में 2 धारणा के मानने वाले जो होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट और दूसरे जो कैथोलिक होते हैं, उन दोनों के शवों को अभी के समय में यहाँ पे दफनाया जाता है। इन चीजों को देखकर ही आपको एहसास हो रहा होगा कि मैं कितने ऐतिहासिक जगह पे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी ये आप जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर 1824 के आसपास ये बनाया गया है और वो जो देख रहे हैं आप खंडहर जैसा दिखाई दे रहा होगा जिसपे पेड़ उगा हुआ है, उसी के आसपास बनाया गया था। तो सोचिए कितना पुराना चीजों को आप आज देख रहे हैं इस कब्रिस्तान के अंदर। और ये कब्रिस्तान किस कंडीशन में है आप इस वीडियो को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोस्तों, ये लगभग 1826 के आसपास ये चीज बनाया गया है। इसका जो आर्किटेक्ट है वो काफी खूबसूरत है, जो कि पर्शियन वास्तुकला में बनाया हुआ प्रतीत हो रहा है।
और इस कब्रिस्तान के अंदर में जब आइएगा तो आपको कुछ इस तरीके की बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। पहले की तुलना में चलने के लिए रास्ता वगैरह बना दिया गया है। ये जो कुआं देख रहे हैं उसी टाइम के बनाए हुए हैं। इस कब्रिस्तान के अंदर आप देख ही सकते हैं कि ये देखने में कितना ज्यादा भयावह लग रहा है। ये देखिए, आप यहाँ से ही पढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो है एक मंदिर का शेप एकदम देखने में लग रहा है जो आप देख रहे हैं। तो ये भी हम गुरहट्टा कब्रिस्तान के अंदर में आज आपको उन चीजों को दिखा रहे हैं जो आज से लगभग 270 साल पुरानी बताई गई थी। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। ये जो गुरहट्टा का इलाका है पटना सिटी में, इसका नाम गुरहट्टा ऐसे ही नहीं पड़ा। दरअसल 1763 ईस्वी के आसपास जब 198 अंग्रेजों को मीर कासिम के सिपाहियों ने और यहाँ के लोकल्स ने मिलकर जब हत्या कर दी थी, उसी के बाद से पटना सिटी के इस इलाके को गोरों की हत्या के नाम से जाना जाता था। लेकिन कुछ अशुद्धियों के कारण इसे कालांतर में गोरहट्टा से पुकारा जाने लगा। ब्रिटिश जो राज करते थे भारत पे, कई बड़े अधिकारियों के यहाँ पे आपको कब्र देखने को मिलेंगी। चारों तरफ केवल आपको खंडर दिखाई देगा। हमारे पटना में भी कई ऐसे हिडन प्लेस हैं जो 270 साल पुराने इतिहास को खुद में समेट कर रखे हुए हैं और उसी अंदाज में लगातार वो अपने आप को बनाए हुए हैं जैसे वो आज से 270 साल पहले थे। तो ये पटना के काफी ऐतिहासिक जगह को देख रहे हैं। तो कुआं देख रहे हैं दोस्तों, ये कुआं भी लगभग 270 साल पुराना है। और इस कब्रिस्तान की सबसे जो मुख्य चीजें हैं दोस्तों, अब आप देखने वाले हैं। ये 1809 में बनाया गया था और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं अभी, ये लगभग 1804 के आसपास में ये स्ट्रक्चर बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि ये जितने भी स्ट्रक्चर है यहाँ पे पर्शियन शैली में बनाया गया था। एक चीज अच्छा है कि यहाँ पे थोड़ा सा चलने के लिए ट्रैक वगैरह बना दिया गया है। तो आप ज्यादा अंदर जाने की कोशिश भूल के भी कीजिएगा इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे जंगल है तो जाहिर सी बात है सांप बिच्छा जरूर होगा। कुछ इस तरीके का आपको पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अभी आप जो देख रहे हैं वो ईसाइयों का बेहद ही प्राचीन कब्रिस्तान देख रहे हैं जो लगभग 270 साल पुराना बताया जाता है। और इस कब्रिस्तान को गुरहट्टा का कब्रिस्तान कहा जाता है या पटना कब्रिस्तान के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो अभी आप कब्रिस्तान देख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। पुराना होने की वजह से ये अब जर्जर हो चुका है। पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ये जितने भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं लगभग सभी को विभिन्न तरह के वास्तुकला के तहत डिजाइन किया गया है। ये जो कब्रिस्तान है इसके अंदर अब आप जो देखने वाले हैं, ये पूरे कब्रिस्तान की ये जो स्तंभ है ये जान मानी जाती है। और ये जो स्तंभ देख रहे हैं दोस्तों 1880 में इसे बनवाया गया था, जिसे भी आप देख रहे हैं। और इस स्तंभ को शौर्य गाथा स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है और इसे पर्शियन शैली में बनाया गया था। अंग्रेजी हुकूमत ने अपने उन अंग्रेज अधिकारियों को समर्पित करने के लिए और उनकी शौर्य गाथा को दिखाने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने बनवाया था, जो कभी अंग्रेजों के हुकूमत को कायम करने के लिए अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए मीर कासिम के सैनिकों और भारत के लोकल नागरिकों के हत्थे चढ़ गए थे। दरअसल हुआ ये था कि जब अंग्रेजों ने 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब समूचे भारत में कई बड़े राज्यों को हराकर अपनी ताकत को दिखाना शुरू किया था, तो उन्हीं अंग्रेजों ने मीर कासिम पर भी दबाव बनाया बंगाल को छोड़ने के लिए। तो जो मीर कासिम थे वो पूरब की ओर से लगातार खिसकते चले गए, क्योंकि अंग्रेज उन्हें गुलाम बनाकर रखना चाहते थे और मीर कासिम गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते थे।
तो मीर कासिम के जितने भी सैनिक थे इससे काफी आहत हुए, क्योंकि अंग्रेज जो है उनके साथ काफी बुरा बर्ताव करते थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि मीर कासिम का एक राइट हैंड था जो मीर कासिम के लिए बहुत ही वफादार था, वो एक जर्मन नागरिक था। मीर कासिम का जो खास जो कर्मचारी था वॉल्टर रीनहार्ट ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने के लिए एक योजना बनाई। जब पटना फैक्ट्री में काम करने के लिए पटना के इलाके से होकर बंगाल की तरफ जब ब्रिटिश अधिकारी बढ़ते थे, तो उस दौरान मीर कासिम के जो सैनिक थे वो चुपके से यहाँ के लोकल नागरिकों के साथ मिलकर बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों को किडनैप कर लेते थे। और उसके बाद ये जो घटना हुई कि जैसे ही मुर्शिदाबाद और मुंगेर से भी मीर कासिम को अंग्रेजों से डरकर भागना पड़ा, तो उस दौरान 5 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 1763 को ये जो वॉल्टर रीनहार्ट थे उन्होंने 198 अंग्रेज अधिकारियों को नृशंस तरीके से कत्लेआम कर दिया था। ये जो सौर मीनार देख रहे हैं, यहाँ पे इसके नीचे कुआं बनाया हुआ है। इसी कुएं में 128 अंग्रेज कर्मचारियों को यहाँ पे डाल दिया गया था कत्लेआम करके। तो इस घटना के बाद पूरा ब्रिटिश हुकूमत हिल गया था, और जब समूचे भारत पर अंग्रेजों ने पूरी तरह से शासन कर लिया था, अपने अंग्रेज अधिकारियों को सम्मान देने के लिए ये बड़ा स्तंभ को बनवाया था उसी कुएं पे, ताकि भारतीयों के दिमाग में एक बात को बैठा दिया जाए कि अंग्रेज जो हैं अपने कर्मचारियों का अच्छे से ख्याल रखते हैं। इसी वजह से ये जो स्तंभ है दोस्तों, ये शौर्य गाथा का प्रतीक है। ये भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शौर्य गाथा का प्रतीक है, जो हमारे पूर्वजों और अंग्रेजों के बीच में जो जंग हुई थी, ये उसी का निशानी है। ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं, और ये पर्शियन शैली में बनाया गया है। तो इस कब्रिस्तान की सबसे खास बात यही है, और इस कब्रिस्तान के अंदर आपको कोई खास बात देखने को नहीं मिलेगी। बाकी सब जितना भी आप देखिएगा तो चारों तरफ आपको बस केवल आपको खंडहर नजर आएगी। तो यही आपका पटना सिटी में स्थित गुरहट्टा के पास पटना कब्रिस्तान का इतिहास, जिसे मैंने अभी आपको बताया। इस जगह को धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो जगह है कोई आम कब्रिस्तान नहीं है। ये सब कब्र अपनी दास्तां खुद बयां कर रही है कि ये कितने पुराने कब्र है। तो यही है आपका पटना के कब्रिस्तान का इतिहास, जिसे पटना सिमेट्री के नाम जाना जाता है। इसे अभी आपने इंडोनिस्ट ब्लॉगर के साथ करीब से जाना। और यह जो कब्रिस्तान है वो गिरजा हॉस्पिटल के आसपास है, गिरजा हॉस्पिटल के जस्ट बगल में ही है। आज के समय में ये जो कब्रिस्तान है ईसाई धर्म के लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है, ताकि मृत्यु के बाद उनकी शवों को यहाँ पे दफनाया जा सके। वैसे तो पटना में बहुत सारे आपको हिडन प्लेस देखने को मिलेंगे, उन्हीं में से एक हिडन प्लेस इसे भी बताया जाता है। तो दोस्तों ये बताइएगा कि आज का जो पटना का जो कब्रिस्तान का ब्लॉक था, जो कि गुरहट्टा के समीप स्थित है, वो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से एक नए लोकेशन पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।